मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाओं की पोषणीयता पर चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अदालत का फैसला अब गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई महीने में आने की उम्मीद है। बहरहाल सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्षकार आशुतोष पांडे जी हैं, साथ ही साथ उनके अधिवक्ता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अधिवक्ता जो हैं उनसे जान लेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी, विनय शर्मा। विनय जी, ये पहले हमें थोड़ा सा आसान शब्दों में, ब्रीफ में जो है ये पूरा प्रकरण समझा दीजिए कि क्या है। जी, एक सूट फाइल हुआ था वहाँ लगभग 1 से लेकर 18 तक सूट फाइल हुए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की तरफ से। उसके बाद जो विपक्षी थे उसमें शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष था। करीब 18 सूट एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हुई पड़ी यहाँ पर हाई कोर्ट में, तो वो सूट सारे वहाँ से ट्रांसफ़र होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गए। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से अक्टूबर नवंबर में सुनवाई शुरू हुई यहाँ पर उन सूट्स की, 18 के 18 सूट्स की। तो उस पे सबसे पहले प्लेंट जो फाइल हुई थी हमारी, उसके अगेंस्ट विपक्षी पार्टी का ऑर्डर 7 रूल लेवल की एप्लीकेशन आई कि इनका सूट मेंटेनेबल नहीं है सारे सूटों में। उसमें उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन फाइल हुआ हम लोगों की तरफ से। उस ऑब्जेक्शन पे आर्गुमेंट हुई दोनों पक्ष की। उस ऑब्जेक्शन के बाद रिप्लाई फाइल किया विपक्षी पार्टी ने, मुस्लिम पक्ष ने। उसके बाद दोबारा उस पर आर्गुमेंट हुई। उसके बाद कुछ रिटन सबमिशन भी हम लोगों की तरफ से फाइल किए गए ऑर्डर 7 रूल लेवल पे पोषणीयता पर हमारे वाद की। तो काफ़ी दिनों से उस पर आर्गुमेंट चल रही थी सारे पक्षों की, दोनों पक्षों की। आज आर्गुमेंट कंक्लूड होके आज करीब 12:15 के आसपास, 11:50 के आसपास वो आर्गुमेंट कंक्लूड हुई और जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने कोर्ट नंबर जो 89 में ये सुनवाई सुन रहे थे उसकी सारी वादों की, तो आज उसके जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया। तो संभवतः वो शायद वो छुट्टी में आएगा जजमेंट जो प्रोनाउंस होगा, या शायद जुलाई में आएगा। हम ऐसे आशान्वित हैं हम लोग। अच्छा, हाई कोर्ट में कल से समर वेकेशन शुरू हो रहा है, तो क्या समर वेकेशन में भी जजमेंट आ सकता है या जुलाई महीने में ही आने की उम्मीद है? जी, संभावनाएं हो सकता है शायद समर वेकेशन में, ये तो कोर्ट ही बता पाएगी इस बारे में, पर हम लोग आशान्वित हो सकता है शायद जून में आ जाए या शायद जुलाई में आए जजमेंट। अच्छा, हमारे साथ आशुतोष पांडे जी हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फैसला रिजर्व हुआ है, किस तरीके की उम्मीदें अब हिंदू पक्ष को हैं? देखिए, हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, हमने इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से माननीय न्यायालय में अपनी बातें रखी हैं। हमने माननीय न्यायालय को साफ साफ बताया है कि पूजा उपासना अधिनियम 1991 जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, यह हमारी श्री कृष्ण जन्म पर लागू नहीं होता है। उसमें क्या है कि 1947 में जिसका कब्जा, जिसकी बात है, वो उस पर लागू होगा। 1947 से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम दर्ज है और आज भी खसरे में, खतौनी में, नगर निगम में, सभी सरकारी अभिलेखों में और मौके पर हम लोग हैं, तो हम पर लागू नहीं होता है। दूसरा, राष्ट्रीय विषय है। भगवान राम के लिए एक देश लड़ रहा था, भगवान श्री कृष्ण के तो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, तो 186 देश लड़ रहे हैं, तो कैसे हमारे पे लागू होगा? जब बिजली का बिल हम देते हैं, टंकी का बिल हम देते हैं, पूरे भवन कर का हम देते हैं, इनकी बिजली काट दी गई क्योंकि इनके पास कनेक्शन अवैध था और इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं पाया गया। जब बिजली विभाग ने हमारी शिकायत पर यह बात रखी तो इनके ऊपर तो जुर्माना लगा 3 लाख का। तो सीधा सीधा ये एक्ट हमारे पे लागू नहीं होता। परिसीमा एक्ट की बात करते हैं कि समय बीत गया। अरे भाई, भगवान नाबालिग की संपत्ति बेच लिया आपने चोरी से, तो पेपर हो गया है। पेपर हो गया, परीक्षा हो गई है। अब हमें फल की इच्छा है और हमें उम्मीद है कि सनातन की जीत होगी। देश सनातन का है और हमने अपनी सारी चीज तथ्य माननीय न्यायालय में, हमने जब उनसे मांगा एक कागज दे दो आपके नाम कोई संपत्ति, आज भी कह रहा हूँ कोई सिंगल कागज दे दो कि आपके नाम वह संपत्ति है, आज ही दावा वापस ले लेंगे। अब हमें उम्मीद है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, अब विजय की बारी है, विजय रथ आने वाला है। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी गई। कहा गया कि ये जो पूरा मामला है वक्फ एक्ट से बाधित है, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। आप लोगों की तरफ से किस तरह से काउंटर किया गया? जी, मुख्यतः 5 प्रोविज़न से बाढ़ बता रहे थे वो हमारे सूट को। सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट से, दूसरा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, तीसरा वक्फ बोर्ड से, वक्फ एक्ट से, चौथा ऑर्डर 23 रूल 3A से, और आखिरी में ये है परिसीमा के बाद है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाढ़ है। तो हमने उसमें काउंटर किया। सबसे पहले हमने कहा साहब, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट से इसलिए बाढ़ नहीं है कि जब जो पूजक हैं हमारे और जो वाद मित्र हैं जो मुकदमा लड़ रहे हैं, वो जब पहले आते हैं, प्रोविज़न ऐसा है उसमें एक्ट में कि जब भी आप उसको अवेयर होंगे उस चीज़ से आप
किया, जो भी मंदिर को आपने देखा जो डिमोलिश करके मतलब मंदिर जो भी demolish उनकी करके- तरफ से दलीलें दी गई आप लोगों ने उसको हमने खारिज किया, काउंटर किया हमने, काउंटर किया। वो लिमिटेशन एक्ट पे एज वेल एज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, वक्फ एक्ट पे, ऑर्डर 23 रूल 3 पे और स्पेसिफिकली फैक्ट से प्रॉपर तरीके से हमने काउंटर किया उसको। ये बताया साहब कब्जा हमारा है, टाइटल हमारे पास है, उनकी एफआईआर हुई थी, एफआईआर में उनको हर्जाना लगा था, उसके बाद उन्होंने फाइन लगने के बाद भी कोई टाइटल का डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, इससे कि ये साबित होता है कि पोजीशन हम लोगों के पास है। अच्छा, अभी जो सुनवाई हुई है, जो जजमेंट रिजर्व हुआ है, ये सिर्फ याचिकाओं की पोषणीयता के बिंदु पर जी हुआ है। जी जी, मेंटेनेबिलिटी पे ऑर्डर 7 रूल लेवल की एप्लीकेशन इसलिए होती है, डिफेंडेंट की तरफ से डाली जाती है कि जो हमने प्लेंट फाइल की है वो मेंटेनेबल है या नहीं है, उसी पे आर्गुमेंट चल रही थी ऑर्डर 7 रूल लेवल पे। उसके बाद सर्वे का आएगा, सर्वे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, तो शायद उसके बाद उस पर आगे एक्ट होगा उस पर। महाराज जी, अब हिंदू पक्ष को क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें पूरी हैं। अब तो उम्मीदें विजय रथ की तैयारी है और ये नई पहले ही कहूँगा कि नई पारी हमारी शुरुआत होने जा रही है। 350 वर्षों बाद हिंदुओं को यह मौका मिलेगा कि यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भव्य मंदिर बनेगा। जो हमारा मुख्य गेट तोड़ा हुआ था उस पर भव्य गेट बनेगा और खुशी का दिन है आज। तो हम लोग नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, अब तो पूरा भंडारे चलेंगे। कोई भजन भी सुनाएंगे क्या? बिल्कुल सुनाएंगे। सुना दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को आज हम भोग लगाएंगे। आओ मोहिना भोग लगाओ मोहिना, मेरा भोग करो स्वीकार रे। अब कौन बजाए बांसुरिया, बिरनी के बेर सुदामा के कंदूर, रुचि रुचि भोग लगाओ मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ मोहिना भोग लगाओ मोहिना, मेरा भोग करो स्वीकार। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो हिंदू पक्ष है उसे उम्मीद है कि जजमेंट पूरा हो गया है। अदालत का फैसला जब भी आएगा उसमें उन्हें जीत मिलेगी, मुकदमे चलने का रास्ता साफ होगा और जब मुकदमा चलेगा तो अयोध्या की तरह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।